ओंकार स्मरण। दोस्तों, आज की कहानी माया और सत्य। एक बार सुदामा ने श्री कृष्ण से कहा, कान्हा, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूं। कैसे होती है आपकी माया? पहले तो श्री कृष्ण ने टालना चाहा, लेकिन सुदामा की जिद पर उन्होंने कहा, अच्छा, कभी वक्त आएगा तो बताऊंगा। फिर एक दिन कृष्ण ने कहा, सुदामा, आओ, गोमती में स्नान करने चले। दोनों गोमती के तट पर गए, वस्त्र उतारे और दोनों नदी में उतरे। श्री कृष्ण स्नान करके तट पर लौट आए, पीतांबर पहनने लगे। सुदामा ने सोचा, मैं एक डुबकी और लगा लेता हूं। और जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई, सुदामा को लगा गोमती में बाढ़ आ गई है और वह उसमें बहे जा रहे हैं। सुदामा जैसे तैसे घाट के किनारे रुके, गोमती से बाहर आए और वही घूमने लगे। घूमते घूमते एक गांव के पास आ गए। वहां एक हाथी ने उनके गले में फूल माला पहनाई। सुदामा हैरान। वहां लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। हमारे देश का नियम है कि राजा की मृत्यु के बाद हाथी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहना दे, वही हमारा राजा होता है। अब हाथी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसलिए अब आप हमारे राजा हों। सुदामा हैरान। सुदामा अचानक राजा बन गया। कुछ दिन बाद एक राजकन्या के साथ उसका विवाह भी हो गया। उसके 2 पुत्र भी पैदा हो गए। सुदामा की पत्नी, जिसे वह बहुत चाहता था, एक दिन बीमार पड़ी और मर गई। इससे दुखी होकर सुदामा रोने लगा। लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने सुदामा से कहा, आप रोए नहीं, आप हमारे राजा हैं। अब आपको भी वही जाना है जहां रानी गई है। यही मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी। आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना होगा और अपनी पत्नी के साथ जाना होगा। सुदामा ने सुना तो उसकी सांस रुक गई, हाथ पांव फूल गए। उसने कहा, मौत तो मेरी पत्नी की हुई है, मेरी तो नहीं। तो मैं क्यों मरूं? यह कैसा नियम है? सुदामा अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गया। उसका रोना भी बंद हो गया। अब वह स्वयं की चिंता में डूब गया। उसने कहा, भाई, मैं तो मायापुरी का वासी भी नहीं हूं। मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता। लेकिन लोग नहीं माने। लोगों ने कहा, आपको अपनी पत्नी के साथ चिता में जलना ही होगा। यही यहाँ का नियम है। आखिर में सुदामा ने कहा, अच्छा भाई, चिता में जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। सुदामा इतना डर गया था कि उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह नदी में उतरा, डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकला तो उसने देखा वहां माया नगरी कहीं भी नहीं है। किनारे पर श्री कृष्ण अपना पीतांबर पहन रहे थे और वह एक दुनिया घूम आया है। मौत के मुंह से बचकर निकला है।
सुदामा रोते रोते नदी से बाहर आ गया। श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बनते हुए पूछा, सुदामा तुम रो क्यों रहे हो? सुदामा ने कहा, कृष्ण मैंने जो देखा है वह सच था या यह जो मैं अब देख रहा हूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुमने जो कुछ देखा, जो कुछ भोगा वह सच नहीं था, भ्रम था, स्वप्न था, माया थी मेरी। और जो तुम अब मुझे देख रहे हो यही सच है। मैं ही सच हूं। मेरे से भिन्न जो भी है वह माया ही है। जो मुझे ही सर्वत्र देखता है, महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती। माया स्वयं का विस्मरण है। माया अज्ञान है। माया परमात्मा से भिन्न है। माया नर्तकी है, नाचती है, नचाती है। लेकिन जो श्री कृष्ण से जुड़ा है वह नाचता नहीं, भ्रमित नहीं होता, माया से निर्लेप रहता है। वह सत्य को जान जाता है। सुदामा भी सत्य को जान गया था, और जो सत्य को जान गया वह श्री कृष्ण से अलग कैसे रह सकता है? जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दोस्तों।